कि हम फॉर्च्यूनर पर जा रहे हैं हजूर, हमारा पेनाल्टी क्या चीज का आता है आपका रसीद कट के मैडम, कि हम हेलमेट नहीं पहने। सुरक्षा के लिए किया गया है। आप तो ऐसे भी हमेशा हेलमेट लगाते रहते, टोपी लगाती। हेलमेट नहीं टोपी है तो पहचानिए, और टोपी हम इसलिए पहनते हैं कि अगला लोग हमको टोपी नहीं पहना दे तो हम अपने पहन लेते हैं। नोटिस देखने पर हम लोग भी घबरा जाते हैं। तो भाई ये नोटिस जो आया तो इसके लिए विभाग को मुआवजा हमको देना चाहिए कि नहीं महोदय? आप ही न्याय दीजिए। माननीय सदस्य, आप तो घबराने वाले में से नहीं हैं, हम आपको बता रहे हैं। लेकिन जहां तक किस्मती से परिवहन डिपार्टमेंट सेफ्टी पे कम और चालान पे ज्यादा ध्यान दे रहा है। माननीय मंत्री जी जो परिवहन विभाग देख रही, काफी अच्छी मंत्री है, बहुत मेहनत करती है। मैं सिर्फ एक सदन में मैं पहले भी इस पे बातचीत हो चुकी है कि जो मोटर व्हीकल एक्ट है 2019, उस एक्ट का मकसद समझने की जरूरत है। उस एक्ट का मकसद ये था कि कैसे सेफ्टी सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाए, और जो बिहार की जो रिपोर्ट आई कि यहाँ बहुत एक्सीडेंट कम होते हैं नेशनल लेवल के मामले में, तो ये बहुत अच्छी बात है और ये परिवहन विभाग की कोशिशों की वजह से है। लेकिन माननीय सभापति महोदय, ये जो 2019 एक्ट आया मोटर व्हीकल एक्ट, उसको परिवहन विभाग ने या तो ये समझ लिया कि ये रेवेन्यू उठाने का जरिया है। अभी होली के दिन सभी अखबारों में खबर छपी कि 80 लाख चालान काटा गया। ये हमारी यानी उपलब्धि नहीं हो सकती चालान काटना, कोई जुर्माना किसी स्टेट का रेवेन्यू नहीं हो सकता है। लेकिन बदकिस्मती से परिवहन डिपार्टमेंट सेफ्टी पे कम और चालान पे ज्यादा ध्यान दे रहा है। जो मोटर व्हीकल एक्ट ये मैंडेट देता है कि आपको ये चालान करना है, उसी एक्ट के द्वारा ये मैंडेट दिया गया कि आपको वर्चुअल कोर्ट एस्टेब्लिश करना है। माननीय मंत्री जी जानती हैं कि तकरीबन अपने देश में, हिंदुस्तान में 27 स्टेट ऐसे हैं, चाहे उत्तर प्रदेश हो, वेस्ट बंगाल हो, केरला हो, जम्मू कश्मीर हो, 27 स्टेट ने वर्चुअल कोर्ट एस्टेब्लिश किया हुआ है। और वर्चुअल कोर्ट एस्टेब्लिश करने के लिए अलग से परमिशन की जरूरत नहीं है। इसमें हो क्या रहा है, पटना में कई, आज ही मुझे 1-2 लोग मिले माननीय मंत्री जी, कि वो घर से निकलते हैं अपनी स्कूटी लेकर के, पता चला वहां एक प्राइवेट कंपनी को आप लोगों ने दे दिया कैमरा लगाने के लिए, खट 2000 रुपए का चालान आ गया। भाई साहब, वो घर से 5 मरतबा निकला, 5 मरतबा चालान, उसको पता नहीं है कि मेरा चालान आ रहा। एक आदमी है स्कूटी वाला, जिसके स्कूटी का दाम 70,000 रुपए, उसका चालान आया हुआ 1,40,000 रुपया। और ये प्राइवेट प्लेयर्स जो है ना, आपसे तो ये कह रहे हैं कि भाई हम आपकी रोड सेफ्टी देख रहे हो, रोड सेफ्टी नहीं देख रहे हैं। वो लोग दरअसल चालान के जरिए पैसा की उगाही कर रहे हैं। तो मैं आपसे ये दरखास्त कर रहा हूं कि ठीक है, सेफ्टी के लिए ये सब काम होना चाहिए, लेकिन जो मोटर व्हीकल एक्ट 2019 है, जिसके तहत ये सब काम हो रहा है, वही आपको ये मैंडेट दे रहा है कि यहाँ एक वर्चुअल कोर्ट बनाइए। वर्चुअल कोर्ट का फायदा क्या है माननीय उपसभापति महोदय, कि किसी को चालान होता है तो वो जा करके वर्चुअल कोर्ट में ये अपील कर सकता है 60 दिन के बाद कि भाई ये चालान मेरे ऊपर गलत। माननीय सदस्य, इस पर सरकार का उत्तर होना है तो उनको उत्तर देने दीजिए माननीय मंत्री। तो मैं सिर्फ इतना चाह रहा हूं, चूंकि माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया और इसमें जवाब देंगे, कि वर्चुअल कोर्ट के लिए अलग से परमिशन की जरूरत नहीं है, और ये रोड सेफ्टी और गाड़ी जो परिवहन विभाग है उसके हक में ये बेहतर है कि प्राइवेट प्लेयर्स के दबाव में न आकर के इस पे काम होना चाहिए। संयोग से परिवहन मंत्री जी भी बैठी हुई हैं। कितना ये गंभीर मामला है महोदय कि हम फॉर्च्यूनर पर जा रहे हैं हजूर, हमारा गाड़ी नंबर भी नोट कर लिया जाए। हमारा जो गाड़ी नंबर है BR01FR 8888, ये मेरा फॉर्च्यूनर है। भले हम अपने मित्र सौरभ जी का लेके जा रहे हैं। पेनाल्टी क्या चीज का आता है आपका रसीद कट के मैडम, कि हम हेलमेट नहीं पहने। ये दुर्भाग्य है इस सरकार का, आप इसको सुधार कीजिए। हम खालिद साहब से बिल्कुल सहमत हैं। ये तो समझिए कि बहुत छोटा मामला बता रहे हैं, और उससे भी छोटा मामला हम आपको बता रहे हैं। तो भाई इस सदन में ये मामला है, तो मैडम इसको गंभीरता के साथ देखिए। और यह मान लिया कि हमने इस प्रस्ताव को आपको दिया, ऐसे ऐसे लाखों मामला है कि आप सबका फाइन लेकर के गर्दन उतार के अपना रेवेन्यू बढ़ाना चाहते हैं महोदय।
बहुत गंभीर मामला है। माननीय सर, ये कई से पहले हमको एक बार बोल खत्म कर नहीं, ये उत्तर में कहा गया है कि चूंकि ये मामला तकनीकी है और विधिक भी है, तो इससे विशेषज्ञों का परामर्श लेना आवश्यक है और इस वर्चुअल कोर्ट की व्यवस्था बिहार राज्य में प्रारंभ तो बात निकली है महोदय, तो बहुत दूर तक जाएगी ना। बात निकली है तो बहुत दूर तक जाएगी ना महोदय। अब बताइए कितना गंभीर सवाल है महोदय। माननीय मंत्री, माननीय सभापति महोदय, सभी माननीय सदस्य का हमने बड़ा गौर से और गंभीर होकर के बात को सुना है और आप लोग को बता दें कि जिस बात के लिए आप लोग चिंतित हैं, कोई भी काम आप शुरू करते हैं तो शुरू में थोड़ी सी परेशानियां आती हैं, तो हमारे लोग का स्वभाव भी होता है कि थोड़ा सा में बहुत परेशान हो जाते हैं। ये बात जो आप लोग कह रहे हैं कि शुरू में टेक्निकल गड़बड़ियां हुई, इसके लिए हम लोगों ने कई बार बैठक भी किया और इसका हमने सख्ती से निर्देश दिया कि इस तरह का नहीं होना चाहिए। और आपने कहा कि इसके लिए एक बैठक ये होना चाहिए, तो हम लोग आपको बंद है वर्चुअल कोर्ट के लिए, तो इसके लिए आपको बता दें कि हम लोग भी चाह रहे हैं, हम लोग का भी तो मन ही, देखिए परिवहन विभाग निरंतर आम जनता के लिए ही काम करता है और महिलाओं हो चाहे किसान हो सभी वर्गों के लिए काम करता है, तो इसके लिए हम लोग भी पत्रांक भेजे हैं और ये विधि विभाग से परामर्श लेना पड़ता है, तो इसके लिए हम लोग भेज चुके हैं कि जल्द ही इसके व्यवस्था हम लोग करने के लिए प्रयास में है। एकदम सही करें। एक मिनट सुनील जी, एक मिनट सुनील जी, पेनाल्टी जो आया महोदय वो आ गया कि आपने हेलमेट नहीं पहना, तो हजूर विभाग को पेनाल्टी के तौर पर, मुआवजा के तौर पर जो मेरा तौहीनी हुआ, जो नोटिस आया, नोटिस देखने पर हम लोग भी घबरा जाते हैं, तो भाई ये नोटिस जो आया तो इसके लिए विभाग को मुआवजा हमको देना चाहिए कि नहीं महोदय? आप ही न्याय दीजिए। माननीय सदस्य, आप तो घबराने वाले में से नहीं हैं, हम आपको बता रहे हैं, लेकिन जहां तक ये सुरक्षा का मामला है, ये जो कैमरा ही है ना, वहां आदमी तो कोई बैठा हुआ नहीं। मान लीजिए कि हम आपको कह रहे हैं कि इसके लिए हम शुरू में हमको भी कई लोगों ने कंप्लेन किया, तो इस पर हम सख्ती से कार्रवाई किया और जिस तरह से उसमें हुआ था तो ठीक माननीय, तो इस तरह का माननीय सदस्य, माननीय मंत्री ने कहा $888 गाड़ी में कई तरह की बात होती है सड़कों पे, कभी कभी स्पीड आपका लिमिट है कि इतना स्पीड में गाड़ी चलना चाहिए, लेकिन ज्यादा स्पीड में चल जाता है तो इसके कारण भी फाइन करता है। ठीक, आपको सुरक्षा के लिए किया गया है, आप तो ऐसे भी हमेशा हेलमेट लगाते रहते, टोपी लगाती हूँ। एक ही गाड़ी का के माध्यम से माननीय मंत्री महोदय को बताना चाहते हैं कि महोदय ये हेलमेट नहीं टोपी है, तो पहचानिए। और टोपी हम इसलिए पहनते हैं कि अगला लोग हमको टोपी नहीं पहना दे तो हम अपने पहन लेते हैं। अब इस पर बहुत चर्चा हो गई जी। इसमें खाली माननीय मंत्री जी से बताना चाहते हैं कि 17 राज्यों में वर्चुअल, 27 राज्यों में वर्चुअल कोर्ट की स्थापना हो गई है, उसको खाली एग्जामिन करके देख लीजिए, आपके नेट पर भी दिया हुआ है, आप उसके आधार पे ही आप देखिए, इसके लिए हम आपको कहे ना कि हम लोग पत्रांक भेज चुके हैं विधि विभाग से, और हम लोग देखिए अभी धीरे धीरे हर चीज आपको पता होगा कि पहले और अब में धीरे धीरे सब चीज हम लोग कर रहे हैं, आगे भी इसको आपको ध्यान रखें। ठीक है, धन्यवाद। अब माननीय सदस्य श्रीमती शशि यादव। आयुष्मान भारत के तहत निशुल्क सर्जरी नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में जनरल सर्जरी, नेत्र सर्जरी, ENT सर्जरी, ऑर्थो सर्जरी, प्रसूति एवं स्त्री रोग सर्जरी की सुविधा आयुष्मान भारत के तहत उपलब्ध है। साथ ही बीमा कंपनी के द्वारा इलाज की सुविधा। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना।